हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है। सुबह का समथिंग 6 बज रहा होगा और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। सुबह से मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, अपने घर की सब जगह से साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू ही लगाती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी सास अभी आई हुई हैं, तो वो हॉल में सो जाती हैं क्योंकि उन्हें बेड वेड पे नींद नहीं आती है रूमों में। तो वो कहती हैं बेटा यहीं गद्दा बिछा के हम सो जाएंगे। तो वो यहीं सो जाती हैं। तो फिर उनका बिस्तर वगैरह भी मैंने उठा दिया था और वो सुबह छत पे टहलने के लिए चली गई थी। और जो सामान फैला हुआ था वो मैं लगाने लगी, क्योंकि रात में सारा सामान ऐसे ही फैल जाता है तो सुबह ही सब सेट करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं हमेशा, अब रात ही में सेट करो और फिर सुबह भी सेट करो तो वो डबल हो जाता है। इसलिए मैं सुबह ही सब साफ़ सफाई करती हूँ। सुबह सुबह जब उठती हूँ सारे काम स्टार्ट करती हूँ तब। तो गाइस, यहाँ पर मैंने सब सारे कमरों में झाड़ू लगा ली थी और सब जगह झाड़ू लगा लिया और यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी मेरी सास के साथ ऊपर टहल रहे थे, दोनों ही लोग। और मैं नीचे अपना काम कर रही थी और मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे आराम से। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ के काम कर लेती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में मेरे बच्चे की छुट्टियां हो गई हैं, तो सुबह 5 बजे या 4 बजे से उठने का कोई मतलब नहीं बनता है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा हम लोगों को भी आराम करना ज़रूरी है। वैसे तो हमेशा भागम भाग लगी ही रहती है लाइफ में, लेकिन जब छुट्टियां हो गई हैं तो जब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो भाई हम लोग भी आराम से उठती है, मतलब मैं भी आराम से ही उठती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने झाड़ू वगैरह सब घर में लगा ली थी पूरे घर में और मैंने स्टार्ट कर दी बाहर धुलाई। क्या होता है कि मैं अभी प्रेजेंट में ज़्यादातर धुलाई कर देती हूँ और जब बच्चा स्कूल जाता था तो मैं जल्दी से झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा वगैरह लगा देती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में धूल बहुत, कभी कभी बीच में आंधी वगैरह चलने लगती है, हवा वगैरह चलने लगती है और रोड भी काफ़ी चलता है, तो धूल हमेशा अंदर आ ही जाती है, डस्ट वगैरह। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह से क्यों ना धुलाई कर दी जाए, इसलिए मैं सुबह से धुलाई करना पसंद करती हूँ। आजकल अभी प्रेजेंट में टाइम भी रहता है मेरे पास काफ़ी और वैसे कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, तो मैं आराम से काम करती हूँ और अपने घर की आराम से साफ़ सफाई करती हूँ। और साफ़ सफाई करना भी अपने घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि करते रहना चाहिए साफ़ सफाई। और फिर एकदम जब करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा हमेशा करते रहो जिससे घर कभी गंदा नहीं होता है। तो वही वही रहता है गाइस। तो यहाँ पर मैंने बाहर पोर्च में धुलाई कर दी है और बाहर जो मेन रोड है हमारे घर का वो तो मैंने बताया ही है कि अभी बना नहीं है, तो इसलिए मैं सुबह से यहाँ पर पानी डाल देती हूँ कि जिससे कि धूल ना उड़े और सही सही रहता है। सुबह से पानी वगैरह डाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा घर अंदर से बाहर तक साफ़ सुथरा हो गया है, तो मैं इसलिए सुबह से उठ के इतना काम कर देती हूँ। जैसे ही मेरे ये सब काम हो गए तो मैं अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, क्लोज कर देती हूँ कि जिससे कि कोई भी जानवर अंदर ना आ जाए। और फिर उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया पोछा, क्योंकि झाड़ू मेरी लगी चुकी थी, बाहर सारे में धुलाई हो गई थी, तो बचा था पोछा, तो मैंने कहा चलो उसको भी लगा लेती हूँ। मैं काम से निपट ही जाती हूँ जिससे कि जल्दी से मेरा नहाना धोना हो जाएगा। और बच्चे तो जैसे कि मैंने बताया अभी सो ही रहे थे और आजकल यस को भी नहीं उठाना पड़ता है, तो वो दोनों की दोनों बहुत देर तक सोते रहते हैं। और अभी हम लोग कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है बच्चों को, क्योंकि वैसे बेचारे स्कूल जाते हैं तो सुबह से ही उनको उठना पड़ता है, परेशान रहते हैं। लेकिन अभी वो फुल एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी का, और उसके साथ साथ वो छोटा वाला भी सोता रहता है। और अगर वो अकेला हो जाता है तो वो जल्दी उठ जाता था हमेशा, लेकिन अभी प्रेजेंट में दोनों भाई बहुत अच्छे से सोते रहते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा पोछा यहाँ पर फिनिश हुआ, वैसे ही मैंने डोरमेट पूरे बाहर डाल दिए थे और फिर मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए।
क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने के बाद मुझे सीधे नहाने की पड़ती है, तो फिर इसलिए मैं नहा लेती हूँ तुरंत। तो गाइस फिर उसके बाद जैसे ही मैं नहा धो के आई तो मैंने पूजा पाठ सब कर ही ली थी और सीधे आ गई थी फिर मैं किचन में। और किचन में सबसे पहले बनाती हूँ मैं चाय। सुबह हम सब लोग मतलब एक तौर से ज़रूरी है, आदत सी हो गई है, तो हम लोग सुबह ज़रूर से चाय पीते हैं, चाहे थोड़ा पिएँ ज़्यादा पिएँ, लेकिन पीते ज़रूर हैं। और फिर मैं बनाने लगी नाश्ता। और नाश्ते में मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनाया था, बस थोड़े से ब्रेड सेक दिए थे अपनी सास के लिए और अपने बच्चों के लिए, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड कहीं चले गए थे, उनको बहुत काम रहते हैं, तो वो घर पे कम ही रुक पाते हैं, ज़्यादातर वो बाहर के काम ही देखते रहते हैं। तो वो चीज़ थी, वो भी नहा धो के नाश्ता करके बाहर चले गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड सेक दिए हैं सब लोगों के लिए और एक साइड बन रही थी मेरी यहाँ पर चाय। और जैसे ही दोनों चीज़ें रेडी हुई, चाय और ब्रेड, मैंने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को और अपनी सास को दे दी थी खाने के लिए। और खाने के बाद मैंने भी मतलब नाश्ता थोड़ा बहुत कर लिया था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि नाश्ता पानी सबका हो ही चुका है तो फिर खाना ही बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कट कर ली थी और मुझे सब्ज़ी बनानी थी, और सब्ज़ी में बनानी थी मुझे कटहल की सब्ज़ी। अभी प्रेजेंट में हमारे घर में ये फ़र्स्ट टाइम बन रही है, जब से इसका सीज़न आया होगा, तो मैं वही बना रही हूँ। कटहल कट हो गया है और जो भी सब्ज़ी में डालना था वो सारी चीज़ें भी मैंने कट करके रख दी थी और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। मैं कटहल की सब्ज़ी मतलब कटहल को फ्राई करके बनाती हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल गरम हुआ तो मैंने उसमें कटहल डाल दिया और फिर उसके बाद मतलब सारा ही कटहल डाल दिया जितना मैं बना रही थी। और उसके बाद इसको छोड़ दिया फ्राई करने, मतलब फ्राई होने के लिए। मैं इसको बहुत मीडियम मीडियम क्या, मैं बहुत ही लास्ट मीडियम पे इसको छोड़ती हूँ, बहुत स्लो पे। और ये जब तक अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है, क्योंकि तेज़ आंच पे इसको पकाओगे तो एकदम जला जला सा हो जाता है, तो मैं इसलिए इसको बहुत स्लो गैस पे पकाती हूँ, फ्राई करती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जब तक वो फ्राई हो रहा था तो मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ। तो क्या होता है, इससे समय की बचत हो जाती है। मैं ये काम मतलब जब खाना बनाने आती हूँ किचन में, तो ये काम मैं साथ के साथ करती जाती हूँ कि जिससे समय की बचत भी हो और टाइम भी कम लगे, काम भी अपना जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लगाने लगी आटा, और उधर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, रो रहे थे। अभी गर्मियों का समय है ना, तो वो भी सुबह से नहाने धोने के लिए परेशान हो जाते हैं। वो हस्बैंड रहते हैं तो नहला देते हैं, लेकिन वो कहीं चले गए थे। तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ से फ्री होती हूँ तो मैं उनको नहला दूँगी। लेकिन सब्ज़ी चढ़ी हुई थी और फिर यहाँ पर मैंने आटा लगा के एक साइड में रख दिया था और मैंने इस गैस को बहुत स्लो पे छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को जल्दी से नहला दिया और नहलाने के बाद कपड़े छोड़ दिए थे मैंने बाथरूम में, तो मेरी सास ने धुल दिए थे। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को जल्दी से रेडी करने लगी। ये बीच में भी काम कुछ कुछ ऐसे पड़ जाते हैं गाइस कि सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और खाने पीने के साथ घर के साथ साथ बच्चों को भी मुझे देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं सारे काम साइड में छोड़ के पहले अपने बच्चों को देखती हूँ, फिर ही खाना पीना। तो ये रहता है कि थोड़ी लेट भी हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे लेट नहीं होने चाहिए किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने उनको नहलाया धुलाया, फिर मैं यहाँ तैयार करने लगी दोनों को। बड़ा वाला तो अपने आप से हो जाता है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन नहाता वो दोनों भाई साथ में ही नहाते हैं जब भी, चाहे मैं नहलाऊँ चाहे मेरे हस्बैंड नहलाएं। तो यहाँ पे वो छोटा वाला बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी जब भी मैं छोटी वोटी बनाती हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, पता नहीं उसको क्यों अच्छा नहीं लगता है, जो भी कुछ हो। तो मैंने जैसे ही उनको यहाँ पर तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद मैंने इन लोगों को साइड में छोड़ा और फिर मेरी जो सब्ज़ी चढ़ी हुई थी, फिर मैं वहाँ पहुँच गई अपनी किचन में। इसको ये रो रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा-सा चुप करा देती हूँ, खिला लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको चुप वगैरह करा दिया, और मेरी सास से भी ये नहीं मानता है, ये उनको मतलब कम जानता है, वो बहुत कम रुकती है तो इसलिए कम जानता है। तो रो रहे थे दोनों बच्चे, तो मैंने
सोचा चलो इनको जूस दे देती हूँ थोड़ा सा। वैसे मैं इनको हमेशा फ्रेश जूस देती हूँ, हमेशा निकाल के, और लेकिन मेरा बच्चा इस बार मॉल गया था तो ये रियल का जूस ले आया था, तो इसलिए मैंने उनको दे दिया कि चलो पी लो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कटहल भी फ्राई हो गया है, और मैंने यहाँ पर निकाल लिया उसको एक प्लेट में। और फिर दूध वाला दूध दे गया था तो मैंने दूसरे फ्लेम पे रख दिया था दूध, क्योंकि जब सब्जी में छौंक ही रही हूँ तो एक फ्लेम खाली था, तो मैंने यहाँ पर दूध पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि रोटी सेकने में तो अभी मुझे समय लगना था। तो मैंने सोचा जब तक दूध पक जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सब्जी छौंकने लगी। सारी चीज़ें मैंने जो कट करके रखी थी वो 1 बाय 1 मैंने कढ़ाई में दोबारा ऑयल डाला, और जैसे ही वो गर्म हुआ तो मैंने उसमें एक एक करके उसमें छोड़ दिया। और सारे मसाले जैसे ही पक गए, मतलब जो मैंने कट किए थे मिर्ची, लहसुन, प्याज, तो वो सब मैंने पका लिए हैं। और जैसे ही वो पक जाएंगे उसके बाद मैं सब्जी उसमें छोड़ दूँगी। अब देख सकते हैं गाइस, मेरा बच्चा, उसको मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो उसको यहाँ बैठने की पड़ती है, और वो आ जाता है मैं बैठने के लिए। अब अगर उसके डैडी होते हैं तो वो किचन में कम आता है, अगर नहीं होते हैं तो वो मेरे साथ ही, मतलब उसको रहना होता है। तो मैंने एक साइड उसको बिठा दिया, यशवी भी आके वहाँ पर बैठ गया था, और दोनों हाय हेलो करने लगे आपसे। और उधर मैं सब्जी बना रही थी तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बच्चे जल ना जाएं, तो मैंने सबसे पहले सब्जी को छौंक दिया था, और सब्जी को छौंकने के बाद अपने बच्चों को यहाँ से हटाया। कोई जल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि मैं देख नहीं पाती हूँ, मतलब अब काम करती जाऊँगी तो फिर किचन में बच्चे रहें तो सही नहीं रहता है। कभी धोखे से जल गए तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने उनको हटा दिया यहाँ से। और फिर उसके बाद दूध भी मेरा पक गया था, और सब्जी को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था ढक करके, कि वो भी पक जाए साइड में। और यहाँ पर फिर मैं सेकने लगी रोटियाँ। वैसे तो मेरी सास वहाँ पर गांव में जब रहती हैं तो सुबह से उनका खाना पीना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं जब बोलती हूँ उनसे कि मम्मी सुबह से बना दूँ आपके लिए, तो वो कहती हैं नहीं, कि मैं तो यहाँ नाश्ता तो कर लेती हूँ, बात वही है वहाँ खाना खाना हो या नाश्ता करना। तो मुझे ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लेट खाना मिलता है, तो मैं जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। और जैसे ही सबसे पहले बनता है तो मैं मम्मी को ही देती हूँ कि चलो मम्मी आप खा लो पहले, लेकिन मम्मी कहती हैं हम साथ में ही खाएंगे, तो वो चीज़ है। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ। तो मेरे बच्चे से जब मैंने पूछा कि क्या खाओगे, तो यशवी ने बोला पराठे। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही रोटी सिक गई थी तो मैंने पराठे बच्चों को सेक के दे दिए थे दोनों को। तो दोनों बढ़िया खाने लगे, और मम्मी भी उन्हीं के साथ चली गई थी उनको, छोटे वाले को खिलाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं कटहल की सब्ज़ी मतलब इसी प्रकार से बनाती हूँ, और अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ किसी भी सब्ज़ी में। तो गाइस यहाँ पर मेरा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की, तो मैंने किचन को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मेरी मम्मी मेरे बच्चे की बोतल धुलने के लिए आ गई थी, तो यहाँ पर मैं किचन साफ़ करने लगी। सारा सामान जो फैला था वो मैंने 1 बाय 1 हटा दिया, मतलब सारा सामान हटा के सारी किचन साफ़ करके जो सामान जहाँ रखना था सब रख दिया। और यहाँ पर मेरी किचन क्लीन ही हो गई है लगभग। और वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि जिससे कि आप लोग बोर ना हो। और जैसे ही मेरी किचन क्लीन हुई मैंने सब जगह लगा दी झाड़ू, क्योंकि लास्ट बचता है वही। सुबह के सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस मैं अपनी फैमिली का इसी प्रकार से ध्यान रखती हूँ। तो गाइस मैं अब अपने वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।